আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, যেটা কোরআন এবং সায়েন্সের সম্মিলিত একটা ভিডিও। আসুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए किसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे बढ़कर। बहरहाल ईमान वाले तो जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक़ है। नाज़रीन ग्रामी, ये वो मिसाल है जिसे हम समझने और इसमें गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल क्यों दी और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है। क्योंकि कुरान पाक हिकमत वाली किताब है, इसमें हमें बार बार गौर व फिक्र करने का हुक्म मिलता है। नाज़रीन इकराम, हालिया तहकीक के मुताबिक मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है जो कि लेज़र की तरह है। इसी निज़ाम के ज़रिए इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में भी पहचान लेता है। नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम काले रंग का कपड़ा पहने होते हैं तो मच्छरों का जुर्मुट हम पर जमा हो जाता है और बार बार कोशिश करने के बावजूद हमसे दूर नहीं होते। इसके अलावा अगर हम हल्के रंग का कपड़ा पहने हों तो कोई मच्छर हमारे इर्द गिर्द नज़र नहीं आते। दोस्तों, दरअसल इसकी अहम वजह यह है कि मच्छर काले रंग की तरफ ही नहीं बल्कि हर गहरे रंग की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि गहरा रंग तपिश को जज़ब करता है जबकि हल्का रंग तपिश को जज़ब करने से कासिर है। मच्छरों के पास एक ख़ास किस्म की सलाहियत होती है जो कि तपिश को बखूबी महसूस कर सकती है। इसीलिए मच्छर इन जगहों पर ज़्यादा नज़र आते हैं जहाँ गहरे रंग की चीज़ें पड़ी हों या जहाँ गर्मी की तपिश ज़्यादा हो। और यही वजह है कि हम काले रंग का लिबास पहने होते हैं तो मच्छर अपने अंदर मौजूद कुदरती सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हरारत को पहचान लेते हैं और उस शख्स के गिर्द मंडराने लगते हैं। इसके अलावा जिन हजरात के खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो उन्हें भी मच्छर अपना शिकार बनाते हैं। AR नॉलेज को दोस्तों, मच्छर के बारे में सबसे बड़ी और जदीद तहकीक ये है कि मच्छर की 100 आँखें होती हैं जो कि सब के सब इसके सर में मौजूद होती हैं। जदीद तहकीक में ये साबित हुआ कि मच्छर के 48 दांत होते हैं और 3 दिल, और तीनों दिल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इसी तरह मच्छर के सूंड में 6 छुरियाँ होती हैं और हर छुरी का अपना अपना काम होता है। मच्छर की सुई में सुन करने का निज़ाम भी होता है जिसे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सुन हो जाती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी लगाया है और यही वजह है कि वह हर तरह के खून को नहीं चूसता। दोस्तों, मच्छर के अंदर चूसे हुए खून को गाढ़ा होता है, इसको पतला करने का सिस्टम भी मौजूद होता है और यही वजह है कि खून इसके इंतहाई बारीक सूंड से गुजर जाता है। नाज़रीन इकराम, मच्छर की ये सलाहियतें देखकर अक्ल हैरान होने पर मजबूर हो जाती है कि अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि अगर हम इसमें गौर व फिक्र करें तो हमारी अक्ल दंग रह जाए। दोस्तों, बज़ाहिर तो मच्छर एक अल्लाह की छोटी सी मखलूक है, मगर अल्लाह ने इसमें ऐसे निज़ाम और ऐसी हिकमतों से नवाजा है कि आज साइंस भी हैरान होने पर मजबूर है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेमकसद और बेफ़ायदे पैदा नहीं किया, बल्कि उसकी पैदा की हुई हर चीज़ में हम गौर करें तो अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाता है कि ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, इसमें गौर व फिक्र करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और ज़्यादा से এই ছিল একটা ছোট একটা ভিডিও শর্ট ক্লিপ, যেটাতে মশা নিয়ে আর কি কিছু তথ্য আমাদেরকে দিল, যে মশার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী, বৈশিষ্ট্য কী, এগুলো এক্সপ্লেন করলো। যদিও কোরআনের একটা আয়াত এখানে বলা হয়েছে যে মশা হোক বা অন্য যত ক্ষুদ্র প্রাণী হোক বা ছোটো হোক, যেটা আমাদের জ্ঞানের বাইরে, যেটা কেন এটা তো বারবার ক্ষতি করে, অথচ এটা বুঝতে হবে যে আল্লাহ কোনো কিছুই বেহুদা সৃষ্টি করে নাই। তার পিছনে কোনো না কোনো একটা রিজন আছে, একটা কারণ আছে, কোনো কাজ আছে ওইটার। যেহেতু আমরা মনে করতে পারি এটার কোনো কাজ নাই, কারণ ওটার জ্ঞান এখনও আমাদের কাছে পৌঁছায় নেই। তো আজকে
এইটুকুই ছিল। সামনে আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আসবো, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।